हाय एस्लर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फाइनली मेरा जीआईसी एओ का भी पेपर हो चुका है। आज जीआईसी का एओ का पेपर मेरा सुबह 8 बजे की शिफ्ट में मेरा पेपर था। बात करते हैं फटाफट मेरे अटेम्प्ट्स की विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जीआईसी के पेपर में 3 सेक्शन आते हैं, ABC। पहला सेक्शन जो है क्रिटिकल रीजनिंग का था, क्रिटिकल रीजनिंग एंड पजल्स। सेक्शन बी के अंदर सारे सब्जेक्ट थे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। और सेक्शन सी के अंदर था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर मैंने 40 में से 15 सवाल करे हैं। एक पज़ल में मैं अटक गया था, लीनियर वाली में। उसकी वजह से मेरी आगे की पज़ल भी ख़राब हो गई अटकने की वजह से। तो 10 नंबर का मुझे इसमें सीधा सीधा लॉस हो गया, जो कि मैं थोड़ा सा उस पॉइंट पे ऐसे हो गया था कि यार पहले सेक्शन में ही गलती कर दी। तो बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर वापस से रीजनिंग ओपन हो गया गिरते ही। तो देखा जाए तो सेक्शन ए सेक्शन बी का मिला के टोटल 60 मार्क्स की तो इस पेपर में रीजनिंग थी। 20 में से मैंने इसमें करे हैं 15 सवाल। तो देखा जाए तो 60 आउट ऑफ मेरे 30 मार्क्स बनते हैं रीजनिंग के अंदर, जो कि 50 तक जा सकते थे, है ना। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर 25 मार्क्स की इंग्लिश आई थी, जिसके अंदर से मैंने 22 नंबर की इंग्लिश करी है, और जो कि एक्यूरेसी को रखते हुए करी है इंग्लिश। 3 नंबर का 1-2 एरर छोड़ दिए थे और एक क्वेश्चन और छोड़ था, याद नहीं कौन सा। फिर आता है हमारे पास जीके। जीएस के अंदर बताऊँ तो 15-20 नंबर की जीएस थी, इसमें से 7 नंबर की मैं जीके करके आया हूँ। एक तो कोल एंड लिग्नाइट का बजट आया था कि इसका बजट कितना एलोकेट हुआ है। एक हेल्थ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ना, हेल्थ जो पीएम की जो हेल्थ वाली स्कीम है, उसका बजट आया था, उसका टोटल उसको बजट कितना एलोकेट हुआ है। और एक इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आए थे कि इंश्योरेंस जो ITI है ना, अभी उसने ये लॉन्च किया है, उसने अभी वो लॉन्च किया। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, जो कि ऑब्वियसली जीएसी का पेपर है तो इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन तो हम लोग को ज़्यादा देखने ही थे। बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जो है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो उसके अंदर मैंने टोटल 15 में से टोटल 10 अटैम्प्ट करे हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो 5 नंबर का आया था भाई बस। और मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़े जा रहा। मेरे दिमाग में एक्चुअली ये था, पता नहीं कैसे रह गया वो दिमाग में। सिलेबस भी मैंने नहीं देखा ओवर कॉन्फिडेंस में कि यार हाँ 50 नंबर का ये इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मुझे 50 नंबर का कंप्यूटर एप्टीट्यूड इस पेपर के लिए याद रह गया, जबकि कुछ नहीं, 5 नंबर का कंप्यूटर एप्टीट्यूड आया था। इस चक्कर में मेरा जीके और रिवाइज नहीं हुआ था। तो यार ये एक मिस्टेक रह गई मेरी इस पेपर के लिए। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास 3 चीज़ आई थी, ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। इस डिस्क्रिप्टिव के अंदर यार टाइम लग्जरी बहुत थी इस बार, जब भयंकर टाइम लग्जरी थी। 60 मिनट मिले थे और 3 चीज़ें ही लिखनी थी आपको, जो कि काफ़ी आसान लगा मेरे को। तो 60 मिनट तो काफ़ी होते हैं। जहाँ अब हमको तो यार IBPS PO की आदत है ना यार, 25 मिनट में करना है जो करना है। 2 लेटर भी लिखना है, ऐसे भी लिखना है, तो वो भी उनकी वर्ड लिमिट भी उनकी ज़्यादा होती है, 250। इसमें तो वर्ड लिमिट 150 की थी आई थिंक, 150 170। तो वर्ड लिमिट भी कम थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा था। तो इसके अंदर मैंने जो ऐसे लिखा है वो उस पर लिखा है, कल्चरल प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। इस पर मैंने अपना ऐसे लिखा था। और प्रेसी भी लिख दिया था, प्रेसी रीडिंग के ऊपर आया था, तो इतना टफ था नहीं, समझ के फटाफट अपने वर्ड्स में लिखना था, लिख दिया उसको। जो टॉपिक है, टाइटल मैंने अपने प्रेसी का वो दिया था, रीडिंग विद कॉशन, ये मैंने टाइटल दिया था। और पैसेज काफ़ी आसान था, वो 5 सवाल थे, वो भी मैंने फटाफट कर दिए। तो मुझे इतना इन ऑल डिस्क्रिप्टिव तो डिफ़िकल्ट नहीं था। डिफ़िकल्ट तो ऐसे पेपर में कुछ भी नहीं था, करने लायक ही था पेपर। पर वो रीजनिंग में स्टार्टिंग में अटक गया, तो उधर थोड़ा मेरा पेपर वहाँ पे थोड़ा बिगड़ गया। अटेम्प्ट्स की बात करें तो टोटल मेरे 70 अटेम्प्ट इस पेपर में, डिस्क्रिप्टिव को हटा के, डिस्क्रिप्टिव नहीं जोड़ रहा। डिस्क्रिप्टिव पता नहीं अब मार्क्स तो हैं इसके, या मार्क्स हैं या क्वालिफाइंग है, मेरे को ये भी नहीं पता। शायद मार्क्स हैं इसमें, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था उसमें मार्क्स 10 क्वेश्चन ईच, है ना, समथिंग कुछ मार्क्स है, मुझे आई एम नॉट श्योर। बट डिस्क्रिप्टिव मतलब रिटर्न की बात करें तो 120 नंबर का रिटर्न था, 80 नंबर प्लस 40 नंबर, 120 नंबर का रिटर्न था, मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी था। तो उस MCQ वाले पेपर में 120 में से मेरे 70 अटैम्प्ट हुए हैं, जो कि बहुत ही कम लग रहा है मेरे को तो, और सच में काफ़ी कम है। बिकॉज सीट्स आपके पास टोटल 85 हैं ऑल इंडिया, और 85 सीट्स पे 70 अटैम्प्ट तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। मुझे लगता है कि इसके अंदर गुड अटैम्प्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 100, मैं ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया फाइट कर रहे हैं तो इतना तो होनी ही चाहिए। बाकी एक चीज़ की खुशी है कि फाइनल ईयर 2023 के जो है फाइनली सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, चाहे वो इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो। रिजल्ट्स आएंगे जब आएंगे, आई थिंक 1 अप्रैल को आता है रिज़ल्ट। जीएससी का रिज़ल्ट नहीं पता कब आएगा,
बट इससे उम्मीद मेरे को कम ही है, काफ़ी कम उम्मीद है इससे। बट रिजल्ट जब आएंगे जब देखेंगे, फालतू की उनके बारे में सोचना। बाकी अभी मैं आराम से रेस्ट लूँगा, अपने घर जाऊँगा, मम्मी पापा से मिलूँगा, ठीक है। और काफ़ी टाइम से नहीं मिला, 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो अभी वो करूँगा। और बाकी उसके बाद वापस आते हैं, तैयारी में जुटते हैं, रिज़ल्ट आएगा जब आएगा, और आरआरबी पे फिर ध्यान देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।